हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की आज कड़ी में हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसके कौन कौन सा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, इसके कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, अगर उड़ीसा का नक्शा आप इस तरह से देखिएगा तो आपको इस तरह से उसका आउटलाइन में पॉलिटिकल मैप आपको इस तरह का दिखेगा। उड़ीसा राज्य दोस्तों बिहार से अलग हुआ था। बिहार से 1936 में उड़ीसा राज्य पहले बिहार का ही भाग था। उड़ीसा बिहार से अलग हो गया कब? 1936 में। और बिहार से फिर टूट के अलग हो गया झारखंड 2001 में। तो बिहार बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था दोस्तों एक ज़माना में। उड़ीसा भी इसका भाग था और झारखंड भी इसका भाग था। अभी ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो चुका था। अगर आप उड़ीसा का नक्शा देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए दोस्तों, उड़ीसा 6 राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों, उड़ीसा 6 राज्यों से घिरा हुआ। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देखिए इधर आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का थोड़ा सा हिस्सा लगता है। अगर आप देखिएगा तो इतना थोड़ा हिस्सा लगता है तेलंगाना का। तेलंगाना स्टेट उसको बोला जाता है तेलंगाना। तो देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देखिए इसके कौन कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है, आइए अब जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसके आप उत्तर पूर्व में जाइएगा दोस्तों, मतलब उत्तरी भाग में जाइएगा तो यहाँ आपको सी लिखा हुआ दिख रहा होगा। सी लिखा हुआ दिख रहा होगा। सी से क्या हो गया दोस्तों? चांदीपुर। सी से चांदीपुर। चांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मिसाइल परीक्षण के लिए, जब कोई मिसाइल वगैरह बनाया जाता है तो उसका परीक्षण कहाँ किया जाता है? चांदीपुर में। उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे KD। देखिए KD मतलब क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे गोल गोल डॉट 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 जैसा दिए हुए हैं, तो ये क्या है दोस्तों? द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है। ये KD मतलब कलाम द्वीप है दोस्तों। कलाम द्वीप ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। मिसाइल परीक्षण किया जाता है। देखिए ये द्वीपी है दोस्तों। मिसाइल का सबसे परीक्षण पानी में किया जाता है। अगर कोई दूसरे जगह वहाँ पे बाई चांस कहीं मिस हो गया या तो डिसबैलेंस होकर फट गया तो वो पानी में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पानी में लहर आएगा ठहर जाएगा, लेकिन अगर वही स्थल पे कर देता है तो बहुत बड़ा भूचाल, गैस रिसाव सब में हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसमें किधर ना किधर चला जाएगा वो मिसाइल। ठीक है, अगर पानी में करेगा तो वो पानी में रहेगा, पानी में ब्लास्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो वो पानी में किया जाता है। तो सबसे पहले मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे कलाम द्वीप। कलाम द्वीप का पहले नाम था दोस्तों व्हीलर द्वीप। बाद में इसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया कलाम द्वीप। सबसे पहले परीक्षण किया जाता है यही कलाम द्वीप में, उसके बाद यहाँ पे चांदीपुर में। ठीक है, तो चांदीपुर और कलाम द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मिसाइल के परीक्षण के लिए। उसके नीचे देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे G और B करके लिखे हैं, G और B। अगर उड़ीसा का आपके पास नक्शा है तो उसको देखिए ताकि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आता जाए, और नहीं है तो एक डाउनलोड कीजिए जाके, जिस हिस्से में जिस क्षेत्र का हम नाम बता रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ जाए और याद भी होता चले। देखिए अगर ये नक्शा आपको देखना है तो इस हिसाब से देख लीजिए। अगर ओरिजिनल नक्शा को डाउनलोड करके देखिएगा तो और भी बेहतर रहेगा, एक सामने रख लीजिएगा। ठीक है, तो GB से क्या हो गया दोस्तों? देखिए ये B और G हो गया भीतरकनिका और गहीरमाथा। भीतरकनिका और गहीरमाथा क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसका राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ किस लिए ये प्रसिद्ध है? घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान। तो भीतरकनिका और गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में। और किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद यहाँ देखिए आपको लिखेगा C लिखे हुए हैं। C यहाँ पे एक झील है दोस्तों। C से क्या हो गया? जस्ट इसी के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे ये झील। इधर देखिए ये उड़ीसा कौन सा सागर से घिरा हुआ है? तो इधर आप देखिएगा तो इधर बंगाल की खाड़ी दिखेगा आपको। कौन सा खाड़ी दिखेगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये एक तटीय राज्य है। उड़ीसा एक तटीय राज्य है दोस्तों। कौन सा सागर से घिरा हुआ है? तो ये बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो देखिए चिल्का लेक एक क्या है दोस्तों? ये लेगून झील है। लेगून झील किसको बोलते हैं? देखिए जब समुद्र का पानी लहर मारता है उसके साथ सिल्ट कचरा वगैरह ले जाता है, एक तरफ
कचरा भी जमा करते जाता है और उसके बगल में पानी, जिससे पानी लौट नहीं पाती है और उससे धीरे 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 करके एक बहुत बड़ा झील का निर्माण कर देती है। उसी को लैगून झील कहते हैं। तो समुद्र से निर्मित झील को क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। और ये कैसा झील है? खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है दोस्तों? ये चिल्का लेक। और भारत का सबसे बड़ा झील भी कौन सा है? चिल्का लेक, ठीक है। और ये कैसा झील है? खारे पानी का झील है। इसको लैगून झील भी कहते हैं। लैगून झील किस लिए कहते हैं चिल्का झील को? क्योंकि दोस्तों ये समुद्र के द्वारा बना गया है, इसीलिए इसको लैगून झील कहते हैं। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है और भारत का भी सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये जाहिर सी बात है आपको ये चिल्का झील के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के से क्या हो गया? कोणार्क एक जगह है दोस्तों, कोणार्क। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कौन से कलर का है दोस्तों? काला कलर का है, ठीक है। काला कलर का है, ये काला कलर का। इसको रथ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और ये पैगोडा शेप में है दोस्तों। पैगोडा शेप किसको बोला जाता है? पैगोडा शेप समझिए। देखिए जहाँ भी अगर आप बुद्ध की जो भी बुद्ध का मूर्ति जहाँ पे रखा जाता है, देखिए जापान वगैरह में किस तरह का मंदिर होता है आप लोग देखे होंगे, इससे निकला हुआ रहता है, मतलब अजीब टाइप का वो मूर्ति होता है, मतलब मंदिर होता है। तो वही मंदिर को पैगोडा शेप में बोलते हैं। और ये काला कलर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैगोडा बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। देखिए स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे मंदिर बौद्ध का बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, ठीक है। तो इसको कौन बनवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर को कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने। देखिए कोणार्क में क्या किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। पूछा जाता है सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ? इसको कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहते हैं, रथ मंदिर भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क में। ये कैसे कलर का है? ये काला रंग का है। और किस शेप में है? पैगोडा शेप में है। और इसके बनवाया कौन था? नरसिंह वर्मन ने। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे पी से क्या हो गया? पुरी। पुरी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गोवर्धन पीठ। जिस तरह भारत में 4 पीठों में बांटा गया है ना, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, तो उसी में से एक पीठ कौन सा है दोस्तों? ये पुरी एक किस लिए प्रसिद्ध है? गोवर्धन पीठ यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है पुरी बीच के लिए प्रसिद्ध है, घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल है पुरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस लिए है? जगन्नाथ मंदिर के लिए। किस किस का वहाँ पे मूर्ति है? तो भगवान कृष्ण का, बलराम का और सुभद्रा का। सुभद्रा कौन? कृष्ण की पत्नी का। इन तीनों की मूर्ति वहाँ पे है। कौन से? जगन्नाथ बिंदु की। रथ निकलता है दोस्तों, रथ का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ पे। रथ का जब त्यौहार आता है तो बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। तो देखिए पी से क्या हो गया? पुरी। देखिए सी से क्या हो गया? चांदीपुर हो गया। के से कलाम द्वीप, केडी से कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। बी से गहीर माथा और भीतरकणिका। किस लिए? ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खारे पानी का झील, सबसे बड़ा झील लैगून झील, इसलिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कोणार्क मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर। रथ मंदिर कैसे रंग का है? काला रंग का है। किस शेप में बना हुआ है? पैगोडा शेप में बना हुआ है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये पुरी किस लिए प्रसिद्ध है? पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के लिए। और ये गोवर्धन पीठ के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटन स्थल बीच के लिए भी प्रसिद्ध है, पूरी बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बी दिखेगा, भुवनेश्वर। बी से क्या हो गया? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? यहाँ की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो गया दोस्तों? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद देखिए सी दिखेगा। सी से क्या हो गया? कटक। सी से कटक। यहाँ पे सी से क्या हो गया? कटक। चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक में। चावल का भंडार बहुत ज़्यादा लगाया जाता है कटक में, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक में। और यहाँ पे एक स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है बताइए आप लोग? बारावती स्टेडियम। बारावती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? कटक में। बारावती स्टेडियम कहाँ पे? कटक में। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया दोस्तों, आपको बताना भूल गया मैं। यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है पाराद्वीप। पाराद्वीप क्या है दोस्तों? एक बंदरगाह है। कहाँ पे बंदरगाह है ये? पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पाराद्वीप बंदरगाह कौन से राज्य में है, तो वो उड़ीसा में। पी से क्या हो गया? पाराद्वीप, ठीक है। देखिए कटक किस लिए प्रसिद्ध है? कटक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और क्रिकेट स्टेडियम, बारावती क्रिकेट स्टेडियम के लिए।
उसके बाद यहाँ आपको टी दिख रहा होगा दोस्तों, टी से क्या हो गया, तालचेर। देखिए टी से तालचेर, कोयला तथा भारी जल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कोयला यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे झारखंड में कोयला निकलता है उस तरह उड़ीसा में भी कोयला निकलता है। और कौन से क्षेत्र में, ये तालचेर के क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, भारी जल उद्योग है, D2O बोलते हैं ना, भारी जल। किस लिए काम आता है D2O, तो मंदन के रूप में काम आता है दोस्तों। जब भी देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है उसका विस्फोट कराया जाता है, तो उसका गति को कम करने के लिए यह D2O का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो याद होगा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध है ये दोस्तों, तालचेर, कोयला तथा भारी जल उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है तालचेर। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस से क्या हो गया, संबलपुर। एस से संबलपुर। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पे संबलपुर में एक बांध बनाया गया है, हीराकुद बांध, हीराकुद डैम, हीराकुंड बांध, हीराकुद डैम। ये भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और कौन से नदी पर बनाया गया है, ये महानदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी पर, महानदी पर बनाया गया है। कौन सा, हीराकुंड बांध, महानदी पर। कौन से जगह में स्थित है, संबलपुर में। ठीक है, ये संबलपुर हो गया किस लिए प्रसिद्ध, हीराकुद डैम के लिए प्रसिद्ध हो गया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुद बांध, हीराकुद डैम। तालचेर किस लिए प्रसिद्ध है, D2O प्लस कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी से क्या हो गया, कटक। कटक किस लिए, चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कटक में। और बाराबती स्टेडियम कटक में। बी से क्या हो गया, भुवनेश्वर, इसकी राजधानी हो गई दोस्तों, भुवनेश्वर इसकी राजधानी। यहाँ पे हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, हॉकी स्टेडियम सबसे प्रसिद्ध कहाँ बनाया गया, तो वो भुवनेश्वर में अभी बहुत बढ़िया बन रहा है। ठीक है। पी से क्या हो गया, पूरी। पूरी जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है, पूरी बीच के लिए प्रसिद्ध है और गोवर्धन पीठ के लिए प्रसिद्ध है। के से क्या हो गया, कोणार्क, सूर्य मंदिर के लिए कोणार्क। तो देखिए इसको एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग को आसानी से याद रखिए। देखिए यहाँ पे सी से क्या हो गया, चांदीपुर। ठीक है, सी से चांदीपुर। पी से पाराद्वीप। ठीक है, पाराद्वीप क्या है, एक बंदरगाह है, पाराद्वीप बंदरगाह है। जी बी से गहिरमाथा और भीतरकणिका, जी से गहिरमाथा और बी से भीतरकणिका। किस लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये घड़ियाल और कछुए के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको यहाँ पे KD दिख रहा होगा, कलाम द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये तो आपको तो पता ही होगा, कलाम द्वीप मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पानी में परीक्षण किस लिए किया जाता है इसका बताया, अभी उदाहरण भी दे दिया। यहाँ पे पी से पूरी। तो ये क्षेत्र जितने हैं वो अभी तक कंप्लीट हो गया। देखिए इसके सबसे उत्तर भाग में आपको दिखेगा जो झारखंड से सटा हुआ है दोस्तों, राउरकेला। राउरकेला अंतिम बाउंड्री है किसका, झारखंड, और बाउंड्री का काम करता है झारखंड और उड़ीसा के बीच में। तो यहाँ पे क्या, इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, राउरकेला। ठीक है, राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। क्या, राउरकेला आयरन एंड, जिस तरह झारखंड में बोकारो है, जमशेदपुर है, उसी तरह राउरकेला यहाँ पे उड़ीसा में राउरकेला प्रसिद्ध है। किस लिए, तो यह आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए। तो इस क्षेत्र में जितने भी प्रमुख जगह थे दोस्तों वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया होगा। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक बात समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपके नीचे यहाँ पे दिखेगा आपको, अब इसके दक्षिण भाग में आइए तो यहाँ पे दिखेगा आपको काला हांडी। क्या दिखेगा दोस्तों, काला हांडी। ये एक शुष्क क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है दोस्तों। काला हांडी में क्या होती है, सूखा क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पे काला हांडी में। ठीक है, उसके बाद के से फिर दिखेगा कोरापुर, डबल के दिख रहा है ना आपको, काला हांडी कोरापुर। कोरापुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, एल्युमिनियम उद्योग के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। एल्युमिनियम देखिए स्टील, आयरन एंड स्टील के लिए प्रसिद्ध है राउरकेला, और ये कोरापुर किस लिए, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुर एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पे एम दिख रहा होगा, एम से क्या हो गया, देखिए एम से मलकानगिरी, ये उड़ीसा का सबसे दक्षिणी जिला है। मलकानगिरी उड़ीसा का सबसे दक्षिणी जिला है, यह भी एक सूखा क्षेत्र है। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रमुख जानकारी। अब देखिए एक बार बता देता हूँ किधर किधर कौन कौन सा। देखिए यहाँ सी से क्या हो गया, चांदीपुर। पी से पारादीप, चांदीपुर पारादीप। यहाँ पे जी बी क्या हो गया, गहिरमाथा भीतरकणिका, गहिरमाथा भीतरकणिका। के डी से क्या हो गया, कलाम द्वीप, के डी कलाम द्वीप। यहाँ पे सी से चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सी से यहाँ पे चिल्का झील, यहाँ पे के से कोणार्क मंदिर के लिए। पी से पूरी, बी से भुवनेश्वर, यहाँ सी से कटक, टी से तालचर, संबलपुर,
राउरकेला। यहाँ पे कैसे कालाहांडी सूखा क्षेत्र, कोरापुर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे दक्षिण में मलकानगिरी किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी सूखा क्षेत्र है। तो ये थी दोस्तों उड़ीसा की प्रमुख जानकारी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।